Hello बच्चों, let's see the question and the question is for a first order reaction A to B, the reaction rate at reactant concentration of 0.01 molarity is found to be 2 into 10 power minus 5 mole liter inverse second inverse. So the half life period of this reaction will be हमें इसका निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये बता गया है, इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये आपकी बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका रिएक्टेंट है। क्वेश्चन बेटा आपके पास रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास गिवन है 0.01 मोलरिटी हमारे पास गिवन है। साथ ही साथ इस कंसंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो भी आपको क्वेश्चन में 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स बेटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में बेटा हमसे हाफ लाइफ पीरियड इस रिएक्शन का हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बेटा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो वो आपका R इज इक्वल टू, है ना बच्चों, इसके लिए जब हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो आपका क्या आने वाला है, R इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है ये आपके लिए बेटा इसके लिए जो है वो रेट लॉ होने वाला है। तो इसके बेसिस में हम लोग बेटा यहाँ से के मतलब रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पर एक्चुअल में जो आपका के होगा वो का R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका होने वाला है। अब R की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा 0.01 से। ये जो क्वेश्चन है बेटा सॉल्व होने के बाद आपके पास के की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स आपके लिए आने वाली है। तो रेट लॉ लिख के बेटा हमने यहाँ से के निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बेटा हमें हाफ लाइफ पीरियड इसका निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो आपके पास होती है बेटा 0.693 डिवाइड बाय के आपका हुआ करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी हाफ लाइफ होती है। तो 0.693 के की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, जो आपके पास 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा 10 पावर माइनस 3 आपको ऊपर जाएगा तो ये आपका 693 डिवाइड बाय 2 बनने वाला है। अब बेटा 693 को आप ले सकते हो 700 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 350 सेकेंड आपका ऑलमोस्ट ऐसा आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 350 के करीब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 347 सेकेंड होने वाला है। तो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। बस यहाँ पर बेटा आपको ये चीज याद रखनी है बेटा कि हम लोग यहाँ पर रेट लॉ लिख के हम लोग यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन बना के इजिली रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों।